यहाँ पे स्कॉट को ज़ॉम्बी किंग काट लेता है यानी इन्फेक्ट कर देता है। और जिसके बाद किंग। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं हॉलीवुड 2021 की लेटेस्ट मूवी आर्मी ऑफ डेथ का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लॉस वेगास, जहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर एक बंकर में कुछ बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ लेके जा रहे होते हैं, जबकि आर्मी ऑफिसर को भी नहीं पता होता है कि इस बंकर में है क्या। कि तभी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे वहाँ आर्मी ऑफिसर को ये पता चलता है कि उस बंकर में असल में एक ज़ॉम्बी है, जो कि किसी तरह के वायरस से ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो जो ज़ॉम्बी होता है वो वहाँ के ऑफिसर्स को भी काट लेता है, इन्फेक्ट कर देता है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये बीमारी अब लगभग पूरे लॉस वेगास में फैल चुकी है, जिसमें से कुछ लॉस वेगास के लोग अब बचे हुए हैं। बाकी सब करोड़ों लोग, जो जितने भी लॉस वेगास के करोड़ों लोग हैं, वो सब के सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। जिसकी वजह से बहुत बड़ी दीवार बनवा दी गई है सरकार की तरफ से, जिसके अंदर करोड़ों की संख्या में ज़ॉम्बी रहते हैं और उसके बाहर हम जैसे इंसान। और अब ज़ॉम्बी वाली जगह को सब जितने भी इंसान बचे हैं उन सब ने उस जगह को क्वारंटीन बुलाना चालू कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे WWE के मोस्ट फेवरेट रेसलर डेव बाटिस्टा को, जिनका इस मूवी में स्कॉट नाम का किरदार है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है। जिसके बाद यहाँ पे स्कॉट से मिलने एक बेहद अमीर आदमी मिलने आता है, जिसका नाम मिस्टर टनाका होता है। स्कॉट को मिस्टर टनाका बताता है कि उसी क्वारंटाइन वाली जगह के अंदर एक बिल्डिंग में $200 मिलियन की एक तिजोरी में बंद है। मिस्टर टनाका चाहता है कि स्कॉट उस बिल्डिंग में जाए और पैसे लेके वापस आ जाए, जिसके बदले में स्कॉट को मिस्टर टनाका $50 मिलियन देंगे। अब इस डील को कुछ समय सोचने के बाद स्कॉट उस क्वारंटाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें स्कॉट की बेटी उसके साथ जाने के लिए कहती है, जबकि स्कॉट नहीं चाहता है कि उसकी बेटी उसके साथ जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पर उसके बहुत कहने के बाद स्कॉट मान जाता है और उसके बाद स्कॉट अपनी पूरी टीम तैयार करता है, जिसमें उसकी एक पायलट, 2 शूटर स्पेशलिस्ट, एक लड़का जो कि तिजोरी खोलने में माहिर होता है, एक मिस्टर टनाका का आदमी जो कि इन सब पे नज़र रखेगा मिशन के दौरान, और 3 से 4 और लोग जो कि इस मिशन में जगह जगह स्कॉट और उसकी टीम की मदद करेंगे। जिसके बाद स्कॉट के साथ स्कॉट की टीम एक अंडरग्राउंड रास्ते से क्वारंटाइन में पहुंच जाती है, जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी सूरज की तेज धूप को नहीं झेल पाते हैं और कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं जब तक बारिश ना हो। जिसके बाद वो लोग उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जिसमें तिजोरी होती है, और यहीं पे उन लोगों को पता चलता है कि अगर स्कॉट और उसकी टीम ज़ॉम्बीज को उनका खाना यानी इंसानों को मार मार के उनको खाने के लिए देती रहे समय समय पे, तो ज़ॉम्बीज उनका पीछा नहीं करेंगे। और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चलता है कि ज़ॉम्बी 2 तरह के होते हैं। पहले जो सोच समझ नहीं सकते, जिनसे स्कॉट को और उनकी टीम को ज़्यादा कुछ खतरा है नहीं, पर जो दूसरे वाले होते हैं वो सोच समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने लिए एक ज़ॉम्बी किंग और एक ज़ॉम्बी क्वीन बना ली है, जिनसे स्कॉट के टीम को बहुत ज़्यादा खतरा है अभी इस समय। जिसके बाद वहाँ पे एक ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप का अटैक होता है, जहाँ पे जिसकी वजह से जो स्कॉट की टीम की एक मेंबर होती है वो मारी जाती है। जिसके बाद स्कॉट की टीम पहुंच जाती है उसी बिल्डिंग में जहां तिजोरी होती है, और कुछ समय के बाद वो लोग तिजोरी के पास भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद वो जो लड़का होता है जो तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट होता है, वो इसी तिजोरी को खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर टनाका का जो आदमी होता है वो ज़ॉम्बीज की क्वीन का गला काट के अपने पास रख लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर टनाका को पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। मिस्टर टनाका सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की क्वीन का सिर चाहता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकता
जाता है, जिसके बाद उसी जगह पे एक ज़ॉम्बी चीता आता है और मिस्टर टनाका के आदमी को बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मारता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी का राजा ये सब देखने के बाद गुस्से में अपनी सेना के साथ उन सब पे अटैक कर देता है और अपनी ज़ॉम्बी सेना को लेकर बिल्डिंग में जाता है स्कॉट और स्कॉट की टीम को मारने। जिसके बाद वहाँ पे स्कॉट की टीम का हर एक मेंबर एक एक करके मरने लगता है ज़ॉम्बीज़ के हाथों, और वहीं पे स्कॉट की टीम का जो तिजोरी खोलने वाला लड़का होता है वो अपनी जान दे देता है और एक शूटर के पैसे वाली तिजोरी में बंद कर देता है और एक शूटर को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अब खाली स्कॉट और उसकी बेटी और टीम की एक हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट बचते हैं लास्ट में, जो कि एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पर वहीं पे ज़ॉम्बीज़ का जो राजा होता है, किंग होता है, वो वहां आ जाता है और एक जंप करके उसी हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। अब यहाँ पे फाइट होती है स्कॉट और ज़ॉम्बी किंग के बीच में, जहाँ पे स्कॉट को ज़ॉम्बी किंग काट लेता है यानी इन्फेक्ट कर देता है, और जिसके बाद किंग जो होता है वो एक गन शॉट खाता है ये स्कॉट से, जिससे कि उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार होती है लॉस वेगास की, वो एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब उसी क्वारंटाइन वाली जगह जहाँ पे ज़ॉम्बी रहते हैं वहाँ पे एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देती है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। जिसकी वजह से इधर जो हेलीकॉप्टर में होते हैं ये स्कॉट और हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट और स्कॉट की बेटी, ये तीनों जो हेलीकॉप्टर होता है वो क्रैश होने लगता है और आखिर में जाके एक जगह क्रैश हो जाता है, जिससे कि ये तीनों घायल हो जाते हैं और सब मारे जाते हैं। बस लास्ट में बचते हैं तो सिर्फ स्कॉट और उसकी बेटी। अब वहीं पे कुछ मिनट के बाद ही स्कॉट को ये महसूस होता है कि वो भी ज़ॉम्बी बनने लगा है, क्योंकि लड़ाई के वक्त स्कॉट को किंग ने काट लिया था। जिसकी वजह से स्कॉट अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे मार दे। जिसके बाद स्कॉट की बेटी ना चाहते हुए भी स्कॉट को मार देती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो आदमी तिजोरी के अंदर बंद हो गया था उस पे न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो तिजोरी के अंदर था। तिजोरी के अंदर किसी भी तरीके का ब्लास्ट, किसी भी तरीके का बॉम्ब इफेक्ट नहीं होते हैं। जब वो बाहर निकलता है तो थोड़ी देर के बाद उसे भी पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है उन ज़ॉम्बीज़ से, और यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि मूवी की एंडिंग इस तरह से क्यों हुई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से मूवी की एंडिंग का इस तरीके का एंडिंग का मतलब ये है कि अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट बनता है तो शायद मूवी इसी लास्ट सीन से कंटिन्यू हो सकती है, जिसमें हमें ये दिखाया जा सकता है कि यही इंसान जो इन्फेक्टेड में बच गया है लास्ट में, वो जो है हो सकता है कि वो फिर से लास वेगास में सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर दे, या हो सकता है लास वेगास जैसे किसी और शहर को वो फिर से इन्फेक्टेड कर दे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ को अपने चैनल पर कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, नई वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।